आदेश। जय महाकाल। साधकों, तुम दिन रात मंदिर के चक्कर काटते हो, माथा रगड़ते हो और रोते हो कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। तुम सोचते हो कि जिसके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, उसी पर भगवान की कृपा है। क्योंकि अघोर तंत्र और शास्त्रों का सच इससे बिल्कुल उल्टा है। तो इसलिए तुम्हें जागना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है। भगवान जब किसी पर विशेष कृपा करते हैं तो वो उसे सुख की सेज नहीं देते, वो उसे अंगारों पर चलना सिखाते हैं। आज मैं आपका गुरु ऐसे 6 खौफनाक और अचूक संकेतों का खुलासा तुमसे करूंगा, जो चीख चीख कर बताएंगे कि साक्षात महाकाल ने तुम्हें अपना बना लिया है। अगर ये 6 निशानियां तुम्हारे साथ घटती हैं या घट रही हैं तो समझ लो तुम बिल्कुल भी साधारण इंसान नहीं रहे और ना हो। तुम अब ईश्वर की विशेष सुरक्षा घेरे में हो। देखो, भगवान की कृपा का रास्ता तलवार की धार जैसा है। अकेले चलोगे तो डर के मारे भाग जाओगे। एक गुरु ही है जो तुम्हें बता सकता है कि तुम्हारे जीवन में होने वाली तबाही असल में महादेव की कृपा है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हें अपने जीवन में जो भी अजीब बदलाव महसूस हो रहे हैं, नीचे कमेंट में लिखो। मैं हर दिन 5 लोगों के नाम लेकर उनके जवाब अपने व्हाट्सएप चैनल पर देता हूं, और उनके नाम लेता हूं जिन्हें महादेव ने खुद सच जानने के लिए चुना होता है। व्हाट्सएप पर मैं वो कीलन बताता हूं जो तुम्हें इस कठिन समय में टूटने नहीं देगा। लिंक नीचे पिन कमेंट में है, अभी जुड़ जाओ, वरना अपनी ही तकदीर को कोसते रह जाओगे। पहला संकेत, तुम्हारी जिंदगी में अचानक ऐसी मुसीबतें आने लगेंगी जिनका कोई सिरा नहीं होगा। एक तरफ से निकलोगे, दूसरी तरफ गिरोगे। दुनिया कहेगी कि तुम्हारी किस्मत खराब है, पर सच ये है कि महादेव तुम्हारी पात्रता की जांच कर रहे हैं। जैसे सोने को कुंदन बनाने के लिए उसे आग में तपाना पड़ता है, वैसे ही ईश्वर तुम्हें विशेष कृपा देने से पहले तुम्हारी पुरानी सड़ी गली जिंदगी को जलाकर राख कर देते हैं। अगर आज तुम चारों तरफ से घिरे हो और फिर भी तुम्हारी आस्था भक्ति डगमगा नहीं रही है, तो समझ लो तुम पर ईश्वर की विशेष कृपा की मुहर है। और मैं तो कहूंगा मुहर नहीं है, लग चुकी है। दूसरा संकेत, तुम्हारे वो लोग जिन्हें तुम अपनी जान समझते थे, वो तुम्हें बीच राह में छोड़कर भाग जाएंगे। तुम्हारे रिश्ते टूटेंगे, दोस्त दुश्मन बनेंगे और तुम बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे। साधकों, ये इत्तेफाक नहीं है, ये ईश्वर की सफाई है। भगवान नहीं चाहते कि जब वो तुम्हें बड़ी शक्ति दे तो ये मतलबी लोग तुम्हारे चारों ओर भीड़ लगाएं। वो तुम्हें अकेला करते हैं ताकि तुम सिर्फ उनसे जुड़ सको। अगर आज तुम अकेले हो तो दुखी मत हो, भगवान ने तुम्हारे आसपास का कूड़ा साफ कर दिया है। तीसरा संकेत, तुम्हारी जीभ और तुम्हारी भूख बदल जाएगी। तुम्हें मांस, मदिरा या तामसिक भोजन से नफरत होने लगेगी। तुम्हें लगेगा कि ये सब गंदगी है। तुम्हारा मन सात्विक भोजन, फल और जल की ओर खिंचेगा। सबसे बड़ी बात, तुम्हें अकेलेपन में सुकून मिलने लगेगा। तुम भीड़ से भागोगे और सन्नाटे में महादेव की गूंज सुनोगे। जब तुम्हारी देह मंदिर बनने के लायक होती है तो भगवान खुद तुम्हारी आदतों को बदल देते हैं। अब तुम चाह कर भी गलत काम नहीं कर पाओगे। चौथा संकेत, तुम्हारी आंतरिक दृष्टि खुलने लगेगी। तुम्हें आने वाली घटनाओं का पहले से एहसास होने लगेगा। तुम्हें लोगों के चेहरे के पीछे छिपे हुए उनके असली इरादे दिखने लगेंगे। अगर कोई तुमसे झूठ बोल रहा है तो तुम्हें उसकी रूह का डर साफ महसूस होगा। भगवान की विशेष कृपा जब होती है तो वो तुम्हें एक कवच दे देते हैं ताकि दुनिया की चालाकी तुम्हें छू ना सके। तुम जो बोलोगे वो होने लगेगा। तुम्हारी वाणी में वो वजन आ जाएगा कि दुश्मन भी तुम्हारी बात काट कर जाने की हिम्मत नहीं करेगा। पांचवा संकेत, तुम्हारे भीतर से मौत का डर निकल जाएगा। तुम्हें शमशान की राख, अंधेरी रातें और महादेव का नाम सबसे प्यारा लगेगा। लोग जिसे अशुभ कहते हैं, तुम्हें उसमें शिव दिखेंगे। तुम्हें समझ जाओगे कि दुनिया एक मेला है जो कल खत्म हो जाएगा। जब भगवान की विशेष कृपा होती है तो वो तुम्हें अघोरी बना देते हैं, यानी वो जिसे किसी चीज का घोर ना हो, यानी डर ना हो। कौन होते हैं अघोरी? किसी ने मुझसे पूछा था परसों।
मैंने जवाब भी दिया था हालांकि व्हाट्सएप पे, लेकिन आप भी जान लीजिए, जिन्हें किसी चीज का डर ना हो, सादे हो। अगर तुम शमशान में बैठकर भी शांति महसूस करते हो तो समझ लो तुम ईश्वर के सबसे करीब हो। छठा और सबसे प्रचंड संकेत होता है तुम्हें हर वक्त अपने आसपास एक अदृश्य मौजूदगी का एहसास होगा। तुम्हें लगेगा कि कोई साया तुम्हारे पीछे खड़ा है जो तुम्हें हर मुसीबत से बचा लेता है। जब तुम हारने वाले होगे तो अचानक कोई रास्ता अपने आप खुल जाएगा। तुम्हें मंदिर की खुशबू, दिव्यनाद या अचानक अपने इष्ट के दर्शन होने लगेंगे। ये प्रमाण है कि अब तुम और तुम्हारे भगवान अलग नहीं है। तुम उनकी विशेष सुरक्षा में हो जहां काल भी बिना इजाजत दाखिल नहीं हो सकता। मेरे साधकों, भगवान की विशेष कृपा मिलना कोई लॉटरी नहीं है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, कर्तव्य होता है। अगर इस कृपा को पाकर तुम घमंडी हो गए ना और तुमने दूसरों को छोटा समझा तो महादेव तुम्हें वहीं से नीचे पटक देंगे जहां से तुमने शुरुआत की थी। भगवान की कृपा का आशीर्वाद हमेशा तब मिलता है जब तुम्हारे अंदर समर्पण होता है। जैसे भूखे को रोटी का स्वाद पता होता है, वैसे ही कृपा के पात्र को झुकना आना चाहिए। इस शक्ति का कभी भी प्रदर्शन मत करना, इसे अपनी अंतरात्मा में दबा कर रखना। और अब ईमानदारी से एक बात बताना, क्या तुम भी इस वक्त अपनों के धोखे और मुसीबतों के पहाड़ से जूझ रहे हो? क्या तुम्हें भी वो अदृश्य साया महसूस होता है? अपनी सच्चाई कमेंट में लिखो, क्योंकि गुरु से कुछ छुपाना अपनी तबाही को न्योता देना है। महादेव ने चाहा तो कल व्हाट्सएप पर तुम्हारा नाम लेकर बताऊंगा कि महादेव की ये कृपा तुम्हें किस मंजिल तक ले जाएगी। पिन कमेंट देखो और मुझे इजाजत दो। आदेश। जय महाकाल।